अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सलमान रज़ा है। आपने पहली एपिसोड्स एमिरेट्स इंटेलेक्ट प्लेटफॉर्म की देखी होंगी जो इंग्लिश में थी। मेरा रिसेंटली अभी पाकिस्तान में एक ट्रिप हुआ जिसमें काफ़ी लोगों से बातचीत हुई इमिग्रेशन से रिलेटेड और हर एज के बंदों से हुई, यानी काफ़ी यंग लोग 17, 18, 19 ईयर्स के और ओवर 50 ईयर्स के लोगों से भी बातचीत हुई। और ये देखने में आया कि काफ़ी लोग पाकिस्तान से इमिग्रेट होना चाहते हैं टूवर्ड्स कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके और एनी अदर कंट्रीज़ फॉर नंबर ऑफ डिफरेंट रीजंस। तो ये ज़रूरत महसूस हुई कि मैं कंटेंट एक तो ये है कि उर्दू में भी करूँ और बहुत समराइज करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो आपको बता सकूँ कि किस तरीके से आप इन मेन टॉप 5 to 6 कंट्रीज़ के अंदर इमिग्रेट हो सकते हैं पाकिस्तान से बआसानी। तो पिछली सीरीज़ मैंने जो इंग्लिश में की थी वो कैनेडियन इमिग्रेशन की थी। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम कैनेडियन इमिग्रेशन का एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल इंग्लिश में कंटेंट किया। तो आज मैं उसी को समराइज़ करूँगा उर्दू में, ताकि जिन लोगों को नहीं प्रोसेस समझ आ सका वो आसानी समझ भी सकें और उसको फॉलो करके जल्द से जल्द अप्लाई भी कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि इमिग्रेशन टू कनाडा किस तरीके से बआसानी की जा सकती है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा। कैनेडियन इमिग्रेशन अगर आप देखें नंबर्स तो 2023 में 465,000 न्यू परमानेंट रेजिडेंट्स जो है मैं कैनेडा ने अलाउ किए और 2025 तक ये टारगेट जो है 500,000 तक चला जाएगा। एंड पाकिस्तान जो है वो टॉप ऑफ द सोर्स कंट्रीज में आता है इन इमिग्रेशन टू कनाडा। तो इसका काफ़ी स्कोप होता है सारे पाकिस्तानियों के लिए कैनेडियन इमिग्रेशन का, एज लॉन्ग के आपके पॉइंट्स बन रहे हों। वो पॉइंट जो हैं वो मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, यानी आपकी एज, आपकी एजुकेशन, आपकी लैंग्वेज एबिलिटी, फाइनेंशियल सिचुएशन एज वेल, और अगर आपके रिलेटिव रहते हैं कनाडा में या आपने डिग्री जो है वो कनाडा से की हुई है या आप कनाडा में वर्क कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स पे आपके पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट की बेसिस पे जो है वो आप सीधा स्कोर अपना मालूम करते हैं और यूके और कनाडा आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट पॉपुलर और सबसे इजी ऑप्शन जो मैं कहूँगा कनाडा जाने के लिए वो है एक्सप्रेस एंट्री। तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम जो है वो वैलिड है सबके लिए ओपन ऑप्शन है। और अगर आप एक्सप्रेस एंट्री की कुछ इंफॉर्मेशन रखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसके 3 मेन रूट हैं एक्सप्रेस एंट्री में। सबसे पहले आप जा सकते हैं इफ़ यू हैव अ कैनेडियन इमिग्रेशन एक्सपीरियंस। अगर आपने कैनेडियन एक्सपीरियंस मौजूद है तो देयर इज़ अ वे टू मूव टू कनाडा। दूसरा ये है कि आप फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम में अटेंड कर सकते हैं, जो कि सिर्फ कैनेडियन एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर पॉइंट नहीं रहता, बल्कि अगर आपने दुनिया में कहीं भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है और आपके एजुकेशन मास्टर्स के ऊपर है तो स्टिल यू बी कंसिडर्ड। और तीसरा जो है फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम है जो कि क्वालिफाइड स्किल ट्रेड पीपल के लिए बनाया गया। तो सबके लिए प्रोसेस एक जैसा ही होगा। तो अगर आप पाकिस्तान में हैं, आप कनाडा कभी नहीं गए हैं, आपने एजुकेशन भी कनाडा में नहीं ली है ऑब्वियसली, और फिर आपका एक्सपीरियंस भी कनाडा का नहीं है, तो सारा एक्सपीरियंस और एजुकेशन आपकी पाकिस्तान की या किसी और कंट्री की है, तो आप एक ही रूट अप्लाई कर सकते हैं जो कि फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम बहुत सिंपल है, अगर अप्लाई करने के लिए आप देखा जाए बहुत सिंपल 2 स्टेप्स हैं जिसकी बेसिस पे आप मालूम कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या है, एंड देन यू कैन चेक कि आपकी एलिजिबिलिटी है इस प्रोग्राम के लिए या नहीं। तो ये सबसे मेन प्रोग्राम है इमिग्रेशन टू कनाडा का। तो मेरी रहेगी ये एडवाइस सारे पाकिस्तानी जो इंटरेस्टेड हैं कनाडा इमिग्रेट करने के लिए या किसी और कंट्री में भी, जिसका मैं बाकी एपिसोड्स में डिफरेंट रीजन की इमिग्रेशन का को भी कवर करूँगा। लेकिन एज फार एज
कैनेडियन इमिग्रेशन कंसर्न, तो एक्सप्रेस एंट्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट रूट है। अगर आपकी एज बिटवीन 25 to 40 है तो आपका फेयर चांस है कि आप इसे अप्लाई कर सकें और कनाडा जा सकें। आपकी डिग्री, मास्टर्स डिग्री हो, आपके पास आइलेट्स हो, तो इन बेसिस के ऊपर आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया जो है वो सबसे पहले किस तरीके से आप मालूम करें आर यू एलिजिबल और नॉट। तो मैं आपको इस वीडियो में रेस्ट ऑफ द सेक्शन में आपको ये क्विक तरीका बताऊंगा कि हाउ यू कैन चेक योर एलिजिबिलिटी एंड देन हाउ यू कैन अप्लाई फॉर इफ यू हैव इनफ स्कोर। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो इमिग्रेशन एक्सप्रेस एंट्री के लिए यू कैन फॉलो नाउ, मैं इस वीडियो के दौरान भी आप लोग चेक कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है जो कैनेडियन इमिग्रेशन वेबसाइट है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो में भी दिया हुआ है। तो आप बासानी इस वेबसाइट पे जाइए, तो आपके पास जो पेज खुलेगा, दिस इज़ फॉर एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन। सो ये पेज अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आप मालूम करना चाहेंगे वो you need to find out if you are eligible for this program or not। तो इसके लिए इन्होंने एक क्वेश्चनएयर बनाया हुआ है। You can just get into this questionnaire। आप इस क्वेश्चनएयर में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपने जवाब देने हैं। ये क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू योर एजुकेशन, योर एक्सपीरियंस एंड योर लैंग्वेज स्किल्स। उस पर वेरी बेसिक क्वेश्चंस मौजूद हैं और बेसिक क्वेश्चंस के बाद अगर आप जवाब देते हैं, उन जवाब की बेसिस के ऊपर आपको पता लग जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो ये तो वेरी बेसिक पहला स्टेप है। तो अभी आप वीडियो के होते हुए यू कैन ओपन दिस पेज एंड यू कैन चेक इंस्टेंटली विद इन 5 minutes। सो दैट ये पहला अगर काम करें तो आपको पता लग जाएगा कि आप एलिजिबल फर्स्ट ऑफ ऑल हैं कि नहीं। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके पास एक कोड आ जाएगा। जब आप एलिजिबिलिटी, जब आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे तो आप पास एक कोड, आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा विच यू कैन यूज़ फॉर योर नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में जिसमें CRS स्कोर, जो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर सिस्टम है कनाडा का, जो जिसकी बेसिस पे आपकी इमिग्रेशन मिलती है, और वो स्कोर अगर आपका ओवर 540 है तो देन ऑब्वियसली आपका काफ़ी चांस है कि आपको इमिग्रेशन कनाडा की नेक्स्ट रॉ में मिल जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपने जैसे फर्स्ट एलिजिबिलिटी चेक कर ली। नाउ सेकंड स्टेप विद इन अभी इस जब मैं बात कर ही रहा था, अगर आपने ओपन किया होगा पेज तो आप एलिजिबिलिटी अब तक चेक कर चुके होंगे अपनी। एंड इफ द आंसर इज यस, देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप कि जहाँ पे आप CRS स्कोर अपना चेक करें। तो CRS स्कोर के लिए भी सिंपली जो नेक्स्ट स्टेप है एक्सप्रेस एंट्री का, उसमें CRS स्कोर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन यू हैव टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ द क्वेश्चंस। 10 मिनट से 15 मिनट से ज़्यादा ये नहीं लेगा। तो अगेन बिफोर द एंड ऑफ दिस वीडियो यू कैन चेक योर CRS स्कोर। पेज का लिंक अगेन मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके दे दिया है। तो 2 चीज़ें आपने चेक करनी है। नंबर 1, सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी फॉर दिस प्रोग्राम, इट विल नॉट टेक मोर देन 3 minutes। एंड द सेकेंड थिंग इज योर CRS स्कोर, और वो आप के मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे और इन 10 मिनट के अंदर आप मालूम कर सकते हैं कि CRS स्कोर आपका कितना है। अगर आपका CRS स्कोर 540 से ज़्यादा है तो आपका काफ़ी ज़्यादा चांस है कैनेडियन इमिग्रेशन को हासिल करने का। अगर मैं अभी स्टैटिस्टिक्स बताऊं रीसेंट, तो जो भी लास्ट ड्रॉ हुआ है जनवरी में, जो कि 2 जनवरी का ड्रॉ था, इसकी CRS स्कोर आया है 543 और कनाडा ने इसमें 1040 कैंडिडेट को इनवाइट किया। सिमिलरली उससे पहले जो है सेकंड 2024 का था, ऑन द 10th of January एज वेल एक और ड्रॉ हुई थी जिसका स्कोर 546 था और उसके अंदर 1510 एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया गया। तो आप ये देख रहे हैं कि ये स्कोर जो है, अगर आप लास्ट ईयर चले जाएँ तो ये स्कोर अराउंड 450
हुआ करता है, स्कोर अब इंक्रीज हो चुका है, 540 के वो चला गया है। तो विद इन 10 मिनट्स आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या है। अगर आपका स्कोर 540 है तो यू कैन ईजिली गेट द वे टू कनाडा। तो ये पहला इनिशियल स्टेप है जो आप मालूम कर लेंगे। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, एंड देन फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स के लिए भी गाइड कर सकता हूँ। ऑब्वियसली सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कैनेडियन इमिग्रेशन वेबसाइट पे मौजूद है, इस पेज पे इसका मैंने लिंक आपको दिया है। तो अगर आप खुद रीड आउट करना चाहें तो आप इजीली सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं फाइनल एप्लीकेशन। और फाइनल एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेगी, विल नॉट टेक मोर देन 30 मिनट्स। सो पहला पर्टिकुलर काम, अगर आप ये 2 स्टेप्स कर लें, चेक योर एलिजिबिलिटी, चेक योर CI स्कोर, और अगर आप CI स्कोर मोर देन 540 है तो यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन, और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेजेस के बारे में कवर कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, एंड वो क्वेश्चन जो है वो थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक मेरे पास आते हैं, फ़ोन के ज़रिए से भी आते हैं। प्रेफरेबल ये होगा कि आप जो भी क्वेश्चन करें वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही करें, बिकॉज उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो सवाल करेंगे उसका जवाब मैं यूट्यूब पे ही दूंगा, तो बाकी लोग जो सिमिलर क्वेश्चन उनके जहन में है तो उनको भी जवाब स्ट्रेट अवे वहाँ मिल जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वेरी ब्रीफ वीडियो थी, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको मेन की 2 स्टेप पता हूँ। वो 2 स्टेप से आपको पता लग जाएगा कि आप कनाडा इमिग्रेशन के लिए एक्सप्रेस एंट्री वाले प्रोग्राम में एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर हैं तो यह आपका एक वे फॉरवर्ड होगा। अगर नहीं पॉसिबल, अगर आपके पॉइंट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो इन फ्यूचर वीडियोज़ में मैं फर्दर अदर रूट्स को भी डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से कनाडा, और नॉट ओनली कनाडा बट UK, US और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कौन से रूट्स अवेलेबल हैं, हाउ इजीली यू कैन अप्लाई फॉर दैट। सो ये पहली के ऑफ़र होगी लोगों के लिए कि जो लोग विद इन 25 to 40 ईयर्स की एज में हैं और मास्टर डिग्री रखते हैं, तो आपको ज़रूर अभी कैनेडियन वेबसाइट पे जाके चेक करना चाहिए, और अगर आप एलिजिबल है तो आप अप्लाई करें और नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर के टाइम में आप कनाडा में हो। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अपने कमेंट जो हैं वो इसी वीडियो में कमेंट दीजिए, एंड देन ऑब्वियसली विल डिस्कस फर्दर ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच एंड खुदा हाफिज़।